हेलो वेलकम। देखो यार, एक ऐसा क्वेश्चन जो कक्षा 8, 9 और 10 तीनों में पूछा जाता है, या फिर आप यूँ कह लो कि इसका तीनों में आपको काम पड़ सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। वो है कि जब आपको ऐसे द्विघात बहुपद दिए जाते हैं तो उनका गुणनखंड करना। ठीक है, चाहे आप कक्षा 8 में है, चाहे आप 9 में है, चाहे आप 10 में है। ठीक है, तीनों में ही ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि भाई अगर आपके पास ऐसा कोई द्विघात बहुपद दे दिया तो इसका गुणनखंड आप कैसे करोगे। मैं आपको ये बहुत ही ठीक है आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। देखो, जैसे पहले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास क्या है, x की घात 2 प्लस में कितना है 9x प्लस में कितना है 18। अब ये एक द्विघातीय बहुपद है और इसको हमें ठीक है इसका हमें गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मानक रूप में लिखते हैं। मतलब पहले x की घात 2 वाली टर्म आएगी, फिर x वाला, फिर जिसके पास x नहीं है। ठीक, फिर हमें करना क्या होता है, हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं। ठीक है, दो संख्याएं ऐसे ढूंढनी होती हैं जिनको गुणा करके वही आए जो इसको और इसको गुणा करके आता है। यहाँ कुछ नहीं है तो एक समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो 18 गुणा में 1 कितना हो गया 18। मतलब मुझे दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनको गुणा करके 18 आता हो, और फिर मुझे देखना है कि जिसके पास यहाँ x नहीं है, जिस टर्म के पास, उसके पहले निशान क्या है, प्लस का निशान है। तो मतलब कि इन्हीं दोनों नंबर्स को, नंबर आपको चेंज नहीं करना है, इन्हीं दोनों नंबर्स को ठीक है प्लस करके वो आना चाहिए जो बीच में लिखा हुआ है। बीच में क्या है 9। ठीक है, प्लस है माइनस है भूल जाओ, सिर्फ आप यहाँ पे 9 लिखो। ठीक है, अब देखो, अब आपको सिंपली सोचना है कि भाई जैसे 18 और 1 को गुणा करके भी 18 आता है, लेकिन 18 और 1 को जोड़ोगे तो 9 तो नहीं आएगा, यानी वो नहीं ले सकते। 6 गुणा 3 भी 18 होता है, लेकिन 6 और 3 जोड़ के 9 भी होता है। तो मतलब कि क्या है कि 6 और 3 सही है, क्योंकि आपको नंबर बदलने नहीं थे। 6 गुणा 3 किया 18 मिला, 6 जमा में 3 किया 9 मिल गया। मतलब अपना काम ठीक है लगभग लगभग हो चुका है। जैसे आप ये सर्च कर लेते हो आपका क्वेश्चन समझ लो हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखोगे, जो भी निशान होगा यहाँ पे सेम कॉपी कर देना। बस जो ये 9 है ना, इसके लिए जगह छोड़ दो, और फिर क्या है जो भी है लिख दो, यानी कि x प्लस 18। मतलब मैंने ऊपर वाला ही सब कुछ कॉपी कर लिया। बस मुझे करना क्या है, इस 9 की जगह 6 प्लस 3 लिख देना है। मतलब जो ये 9 था इसकी जगह ठीक है मैंने क्या लिखा, इसकी जगह मैं लिख दिया 6 प्लस 3। समझ में आ रही है बात। अब जैसे ही आपने इतना किया, अब बस इसको सॉल्व कर दो। देखो, तो यहाँ पर कितना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6, साथ में x आ जाएगा तो यानी हो जाएगा 6x, फिर प्लस 3x यानी कि यहाँ हो जाएगा 3x, फिर प्लस में कितना 18। अगर आप देखोगे तो अभी भी अपना क्वेश्चन वही है, जो ऊपर था यहाँ पे 9 था उसको मैंने अलग तरीके से लिख दिया। टोटल 9x था ना, तो 6 3 ठीक है 6x 3x 9x ही होगा। फिर आपको क्या करना होता है, आपको इनको दो दो के ग्रुप में बांटना है। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि दोनों के पास एक जैसा क्या है x। तो इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ से x ले लिया तो x बच गया, प्लस 6x में से x कॉमन लिया तो 6 बचा। जब हम कॉमन लेते हैं तो ये देखते हैं कि अगर ये चीज़ अंदर गुणा में जाए तो वापस से वही मिलना चाहिए। x गुणा x एक्स स्क्वायर मिल रहा है, x गुणा 6 6x मिल रहा है, मतलब ठीक है। यहाँ पे कैसे कॉमन लोगे, जो निशान है पहली बात तो वही लिखना। ऐसा नंबर ढूंढो जिसके पहाड़े में 3 भी आए 18 भी आए, सबसे बड़ा नंबर तो खुद 3 है। x इसके पास है उसके पास नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या, 3 को किससे गुणा करूँ कि 3x आ जाए x से, और 3 को किससे गुणा करूँ कि 18 आ जाए 6 से। तो यहाँ से आप देखोगे कि जब आप इतना कर लेते हो, ठीक है, जब आप इतना कर लेते हो तो फिर ये जो ब्रैकेट में चीज़ें आती हैं ये एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x प्लस 6 है, वहाँ भी x प्लस 6 है। अगर ऐसा है तो आपने सही किया है। तो आप क्या करो, इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो, यानी कि आपने x प्लस 6 ये कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है प्लस 3, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 3। ये हो गए इसके गुणनखंड। था ना आसान, मतलब बहुत आसान होता है ये। ठीक है, कुछ इसमें इतना खास नहीं है कि आपको समझ में ना आए,
बस इतना रफ वर्क आपको करना होता है, ये अपना रफ वर्क है। जैसे ये पहला था, अगर मैं दूसरे हिस्से की बात करूं तो यहाँ पे 6x² प्लस 7x माइनस 3, तो ये कितना है 6x² प्लस कितना 7x माइनस कितना 3। मैंने क्या कहा कि भाई आपको शुरुआत में ऐसे दो नंबर खोजने हैं, सर्च करने हैं, कैसे भी करके सर्च करो कि भाई इनको गुणा करके जो आता है वही है। अभी प्लस माइनस भूल जाओ, सिर्फ 3 पे फोकस करो। 3 गुणा में 6 कितना 18, यानी गुणा करके 18 आना चाहिए। फिर देखो इसके पास निशान कैसा है, माइनस का है, यानी कि इन्हीं दोनों नंबर्स को, नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, वही दोनों नंबर्स होने चाहिए, घटा के उन्हीं दोनों नंबर्स को घटा के क्या आना चाहिए जो बीच में है। बीच में कितना है 7, ठीक है। अब आप देखो पिछली बार हमने 6 और 3 लिखा था ना, पिछली बार भी 18 ही लाना था गुणा करके, 6 गुणा 3 18 लाना था। 6 और 3 से काम चल गया था, क्योंकि 6 और 3 जोड़ के तो 9 आता था। लेकिन क्या 6 और 3 से यहाँ काम चलेगा? देखो यहाँ 6 गुणा 3 18 होगा, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। लेकिन क्या 6 में से 3 घटाने पे 7 आता है? नहीं, तो 6 और 3 नहीं ले सकते। मतलब अभी हमें कुछ और सोचना होगा, यहाँ से काम बन नहीं रहा है। तो कुछ और सोचो जिनको गुणा करके 18 आता हो, जैसे 9 दूनी 18। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर 9 लिखूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ, ये कंडीशन सही हो गई, 9 दूनी 18 होता है। यहाँ पे 9 लिखूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ, तो 9 में से 2 गया 7, बिल्कुल सही, ये कंडीशन भी सही हो गई। तो जब दोनों कंडीशन सही हो जाएं, समझ लो हम, ठीक है, आधा क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर से हम यही चीज़ लिखेंगे, कितना लिखा हुआ है 6x² है, जो भी निशान होगा वही कॉपी करना, ठीक है। बस 7 की जगह ऐसे ब्रैकेट बना देना, उसके आगे जो भी है x है, फिर माइनस है, फिर 3 है, वो लिख दो। बस ये जो 7 लिखा हुआ था इसकी जगह हम 9 माइनस 2 लिखेंगे, यानी 7 को, ठीक है, क्या लिख दोगे 9 माइनस 2। किसकी जगह लिखा है हमने? ये जो 7 है अपना, ठीक है, इसकी जगह पे, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये 7 था, उसकी जगह मैंने 9 माइनस 2 लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसको सॉल्व कर लो यार, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ कितना हुआ 6x² प्लस 9 साथ में x, तो ये हो जाएगा 9x, प्लस माइनस माइनस साथ में 2, फिर x, और माइनस में है 3। फिर आपको क्या करना है यार, सीधी सी बात है कि यहाँ से देखना एक जैसा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है। इसमें देखोगे तो पहले नंबर में HCF देखा जाता है कि 6 और 9 का HCF कितना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर जिसके पहाड़े में 6 भी आए 9 भी आए, तो वो क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे 3, साथ में यहाँ x की पावर 2, x की पावर x की छोटी पावर यानी x की पावर 1 कॉमन ले लेना। क्या बचेगा, 3 को किससे गुणा करेगी 6 हो जाए 2 से, 3 दूनी 6, x को किससे गुणा करें कि x की घात 2 हो जाए x से, x गुणा x² प्लस, क्योंकि यहाँ पे निशान प्लस है ना, तो प्लस को किससे गुणा करोगे कि प्लस ही रहे, ये सोचना होता है आपको, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, फिर 3 को किससे गुणा करूँ कि 9 हो जाए, 3 तियाँ 9, x तो था ही, तो 3 तियाँ 9x, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, पहले मैंने कहा था जो भी निशान होगा वही कॉमन ले लेना, तो माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। 2 और 3, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर इसके बारे में 2 भी आता है 3 भी आता है? 1 है, तो भाई 1 के अलावा तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, x इसके पास है, इसके पास है नहीं, तो x कॉमन आएगा नहीं। जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो सब कुछ वही रहता है, लेकिन माइनस कॉमन लिया तो निशान बदल जाएगा, यानी कि 2x ही रहेगा लेकिन प्लस का हो जाएगा, 3 रहेगा लेकिन प्लस का हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लिया है तो इसका अपोजिट और इसका अपोजिट अंदर आएगा। 2x के पहले माइनस था, 2x के पहले अंदर प्लस नज़र आ रहा है, 3 के पहले माइनस था, 3 के पहले प्लस नज़र आ रहा है। समझ में आ गई बात? अब फिर से यार दोनों ब्रैकेट में देखो क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, कितना 2x प्लस में 3, यही दोनों ब्रैकेट में है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या बच रहा है 3x, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या बच रहा है -1। ये हो गया इसका भी गुणनखंड, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसके तीसरे हिस्से की, तो तीसरे हिस्से में क्या है 2x² माइनस 7x माइनस 15, ठीक है, कितना है 2x² माइनस 7x
-15। ठीक है, यही है ना तीसरा हिस्सा। ठीक, तो यहाँ पर भी आप आराम से कर सकते हो। ध्यान से देखो, आपको फिर से दो नंबर ढूंढने हैं ऐसे जिनको गुणा करके वही आता हो जो इनको गुणा करके आता हो। 15 दूनी 30, अभी -15 का माइनस भूल जाओ। ठीक है, ये आ गया। और अगर यहाँ पर निशान था माइनस का, तो इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके वो आना चाहिए जो बीच में है। बीच में है -7, माइनस भूल जाओ, सिर्फ 7 लिखो। ठीक है, अब कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिन्हें गुणा करके तो 30 आता है। जैसे 15 दूनी भी 30 होता है, लेकिन 15 में से 2 घटाने पे 7 नहीं बचता। ठीक है, 6 पंजे 30 होता है, लेकिन 6 में से 5 घटाने पे 7 नहीं बचता। 10 तियाँ 30 होता है, लेकिन यहाँ पर ये इधर भी काम कर रहा है भाई। 10 में से 3 घटाने पे 7 भी होता है, 10 तियाँ 30 भी होता है। मतलब मिल गया अपने को जो चाहिए था। ठीक है, वो नंबर तो 2x², जो भी निशान है वही कॉपी कर दो। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली ना आज, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मुझे करना क्या है, यहाँ पे 10 - 3 लिखना है 7 की जगह। किसकी जगह लिखा है? ये जो 7 है इसकी जगह। देखो माइनस के बदले में माइनस लिख दिया मैंने, वो मत सोचो कुछ, सिर्फ इस 7 में फोकस करो। क्या 10 में से, ठीक है सॉरी 3, यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, 10 में से 3 घटाने पे, क्योंकि 3 है ना वो। ठीक है, 10 में से क्या 3 घटाने पे 7 ही बचता है? हाँ, मतलब ठीक कर रहे हैं हम। तो यहाँ से देखो, यहाँ कितना हो गया? ये हो गया 2x²। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, साथ में 10 आया और x गुणा में आएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हुआ ये। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3, साथ में x आ गया और माइनस का 15। अब आपको इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ से देखो, 2 के पहाड़े में 2 आता है, 10 भी आता है। x², x में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ? 10 हो जाए 5 बार, x तो बाहर ले चुके हैं। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, 3 और 15 3 के पहाड़े में आ जाएगा। 3 को किससे गुणा करूँ? 3x आ जाए x से। 3 को किससे गुणा करूँ? -15 आ जाए -5 से। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, -15 आना चाहिए। ऐसे भी याद रख सकते हो, जब ये प्लस होता है तो वही निशान आता है, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे आएगा। माइनस लिया होता कॉमन तो उल्टा हो जाता। यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x - 5 कॉमन। यहाँ से x - 5 कॉमन ले लिया तो 2x बचा होगा। यहाँ से x - 5 कॉमन ले लिया तो प्लस का 3 बचा होगा। ये हो गए इसके गुणनखंड। समझ में आ रहा है ना अभी तक? चलो, अगर मैं बात करूँ इसके अगले पार्ट की, यानी इसके चौथे हिस्से की, तो वहाँ पे है 84 - 2r - 2r²। जरा ध्यान से देखना कितना है अपने पास। यहाँ अपने पास है 84 - 2r - 2r²। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि भैया देखो, स्क्वायर वाली टर्म पहले होनी चाहिए। तो स्क्वायर वाली टर्म जिसमें r का स्क्वायर हो रहा है वो पहले लिखो। फिर r वाली टर्म कितना है? -2r, और फिर जो भी बच रहा है 84। निशान इसके पहले प्लस कैसे आया? क्योंकि हमें लेफ्ट में निशान देखना होता है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो प्लस समझना। ठीक है, इसके पहले माइनस क्यों आया? इसके लेफ्ट में माइनस है। इसके पहले माइनस क्यों आया? इसके लेफ्ट में माइनस है। ठीक है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया उसके लिए एक और बात, कि जो स्क्वायर वाली टर्म है इसका गुणांक जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है r² के साथ नेगेटिव जो दिख रहा है ना, इसको हटाओ, पहले माइनस ले लो कॉमन। माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 2r²। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है सबका निशान बदल दो। ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से अच्छा होगा कि हम अगर सब में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको भी कॉमन ले लें। मतलब कि जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 84 है। अभी मैंने निशान के लिए एक साथ कॉमन नहीं लिया, बट आप चाहो तो एक साथ कॉमन ले लो, मतलब यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, बस निशान में रहने दे रहा हूँ, नहीं तो फिर दोबारा समझाना पड़ेगा। मैंने यहाँ से 2 भी कॉमन ले लिया। अब -2 कॉमन लिया तो यहाँ r² बचा। -2 को किससे गुणा करूँ? 1 से, तो 1 गुणा r। देखो -2 साथ में r, -2r हो जाएगा। और यहाँ 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? 42। माइनस कॉमन लिया तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो पहले जैसा बन गया। अंदर बाहर वाला चलने दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाहर वाला मतलब क्या, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, -2 ये चलने दो।
ठीक है। अंदर जो भी है वो देखो क्या है 42, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, गुणा करके 42 आना चाहिए, और घटा के यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1, घटा के 1 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है 6 और 7। अब मैं सीधा कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। आर स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ नहीं तो अपने दिमाग में 1 लिखना, मतलब सोच के रखना, चाहो तो लिख भी सकते हो, अलग ही लिखना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे 1 है और यहाँ घटा है मतलब घटा के आना चाहिए, ठीक है। तो 7 में से अगर 6 घटाते हो 1 बचता है, ठीक है, और यहाँ x की जगह r है बस 42। मतलब जो 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने थे जिनको गुणा करके 42 आता वो है 7 और 6, और क्योंकि यहाँ पे माइनस था यानी उनको घटा के कितना आना चाहिए था, जो बीच में कुछ नहीं दिख रहा था मतलब वो 1 है, ठीक है। तो ये 7 में से 6 माइनस करो 1 आएगा, 7 गुणा 6 42, ये कह रहा था मैं, ठीक है। जैसे ही इतना हो गया अब तो ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया यार, ठीक है। तो यहाँ से बाहर क्या है -2, अंदर क्या रहेगा देखो आर स्क्वायर प्लस में 7r और फिर प्लस माइनस माइनस 6r माइनस में 42। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। इसको उठा के क्योंकि मैं आगे आ जाऊँगा ना इसलिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब इस स्टेप के बाद वाला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -2 तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से आर स्क्वायर और 7r, r कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा r प्लस में 7, ठीक है। आर स्क्वायर में से r हटा दो, 7r में से r हटा दो, ठीक। यहाँ से देखोगे तो पहली बात 6 के पहाड़े में 42 आता है, -6 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, -6 कॉमन लिया तो r बचा, माइनस कॉमन लिया है तो निशान बदल जाएगा, 42 के पहले माइनस होते हैं यहाँ प्लस, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ब्रैकेट सेम है, ठीक है। ये -2 लेने दो, ये ब्रैकेट दोनों सेम है, r + 7, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में r बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में -6 बचेगा, ये हो गया इसका गुणनखंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको आनी चाहिए, चाहे आप क्लास 8 में थे या 9 में हैं या फिर 10 में हैं, ठीक है, या फिर 8 में ही हैं अभी भी, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे से। तो मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।